चलो सर। बस क्या साहब क्या बिस्मिल्लाह। चलो बुक्स भी आ गए। होगा सर कुछ किताब पता नहीं तालो पहला पता सर 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 इसमें कंप्यूटर लगेंगे सर सर वो डेट स्टॉक वगैरह सारा यहाँ फेंका था ना सर, इसीलिए इसको हमने बनाया कंप्यूटर वाला। बड़ा अच्छा बहुत अच्छा कंप्यूटर मेरे सबसे सर बड़ा अच्छा है ये सब दुनिया पढ़ने वाले बात है। गाड़ी जा सफर करते हैं। وقد خاب من دساها। उसका सीधा सीधा शुक्रिया अदा मैं जनाब सीसी साहब फिरोज अहमद खान का करना चाहता हूँ। तो इस जो हॉस्टल में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और जिनका हम कोशिश करेंगे, और साथ ही में ये आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए जो भी एग्ज़ाम करगिल में कंडक्ट होगी वो सारी फ्री एंड फेयर होंगी, उसमें किसी की सिफारिश किसी का जुगाड़ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप सारे मेहनत करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हमेशा साथ में रहती है। काउंसिल का मैंने जब से देखा है, मुझे साल हो गया ऑलमोस्ट, अब 20 फरवरी को मुझे 1 साल हुआ था कंप्लीट करगिल में एज डीसी। तो मैंने देखा है कि सीस साहब का जितना फोकस एजुकेशन को लेके रहता है, मुझे एटलीस्ट पॉलिटिशियन से मैं जितना इंटरेक्ट करता हूँ मुझे उतना फोकस किसी का दिखा नहीं है। तो इसलिए हम मैक्सिमम जितनी भी कोशिश करते हैं स्कूल्स को इम्प्रूव करने का, जैसे मॉडल स्कूल कंसेप्ट मेरे आने से 2016 से या 17 से यहाँ पे चल रहा है, वो बड़ा सक्सेसफुल है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रही है, लेकिन करगिल एक वाइड डिस्ट्रिक्ट है शायद जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो इस ये जो आज का जो प्रोग्राम था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम तो आपका हमारा जो वॉइस हॉस्टल यहाँ शनिवार में बना था, उनका एक स्टूडेंट का बहुत दिननमा था कि उनको एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी विद इंटरनेट फैसिलिटीज़ और उसमें बुक्स और कंप्यूटर्स वगैरह प्रोवाइड करने का। तो आज हमने उनका वो जो डिमांड है वो फुलफिल किया। आपको आपने खुद देखा होगा, एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी विद कंप्यूटर फैसिलिटीज़ जो है हमने उनको प्रोवाइड किया है। उनका बात सही है, क्योंकि जो बच्चों को जो लाइब्रेरी है उसके लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। तो आज हमने ये पूरा उनको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे मोर देन 200 स्टूडेंट्स यहाँ करगिल बॉयज़ हॉस्टल में है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका वो लोग भरपूर फ़ायदा लेंगे, और जो बाहर लाइब्रेरीज में उनको जाना पड़ता था अब वो जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। रात को दिन को सुबह शाम बैठ के आराम से लाइब्रेरी में लोग पढ़ सकते हैं। सर, हाल ही में कल की बात है, कारगिल में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं LHDC पर भी, इंतज़ामिया पर भी। तो उस इशू को लेके क्या करेंगे, क्योंकि ये इशू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है? देखिए, मैं इसलिए ये हैरान इसलिए हूँ कि आप इसको इतना सोशल मीडिया में कुछ लोग इसको उछाल रहे हैं। हालांकि ये जो आपका जो इन्होंने जो परसों हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने जो एक प्रोग्राम रखा आपका, वो हर साल वो लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, इतने सालों से हमने भी देखा है। लेकिन इस साल जो है इन्होंने थोड़ा सा बड़े पैमाने
काफ़ी लोग भी आ गए और उसमें एक कंट्रोवर्सी ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम जी करगिल घूमने के नाम से उन्होंने कुछ इन्विटेशंस भी दिए हमारे रिलीजियस लीडर्स वगैरह को, तो ये बात वहाँ से निकली। आपने खुद देखा होगा अभी आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमारे थे एज वेल JNK के, वो हर जगह अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 1961 में JNK जब गवर्नमेंट हम थे उस वक्त उनको एक लैंड अलॉट किया गया, 2 कनाल लैंड, और उसमें क्लियर कर लिखा था कि घुनपा पब्लिक बुद्धिस्ट टेम्पल पब्लिक सराय के नाम पर वो लिखा है उनको। और वो जो लैंड मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो लैंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह को हुआ है, न कि करगिल को हुआ है। उस वक्त 61 में पूरे लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह के नाम पे उन्होंने अलॉट किया है, और करगिल का कोई बुद्धिस्ट एसोसिएशन उस वक्त था नहीं। उसके बाद फिर क्या हालात हो गए हमें मालूम नहीं। उसके बाद फिर JNK गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके ये बताया गया कि जो लैंड आपको ऑलरेडी हमने अलॉट किया था वो आप अलॉट किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड आपका रेजिडेंशियल पर्पस ओनली। तो उस बात को हम भी अज्यूम करके ये चल रहे थे, शायद हमारे बुद्धिस्ट भाई जो करगिल में थे शायद उनको भी उस मॉडिफिकेशन का पता होगा, तभी तो